नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर जो है बच्चों जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और हमारा जो जीके जीएस का टारगेट है उसमें 23 नंबर का ये सेट है। आप देख सकते हैं हम कंटिन्यूस जो है आपके 20 सीरीज तक स्टार्ट कर दिए थे और 20 के बाद आफ्टर 20 हमने 23 जो है हमने रेगुलरली स्टार्ट कर दी है। ठीक है बच्चों, अब आपका यही मोटिव है और आपका भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम जैसे जैसे जीके जीएस में 6 क्वेश्चन बना दें और 6 क्वेश्चन बन गए ना, यकीन मानिएगा आपका स्कोर देखिएगा सबसे अलग होगा, है ना। जो आपका रागा है उसमें रागा में आप परचम लहरा दोगे बच्चों, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और आपका जो मैथ है वो भी लेंथी हो जाता है। जीके जीएस आसान होता है और बन भी जाता है अगर हमने सही से करा हो और अगर सही से समझा हो तो। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों, है ना, लिखा है द ऑथर ऑफ ग्लिम्पेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। बताइए, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है यहाँ पर एक पुस्तक है बच्चों, है ना, विश्व इतिहास की झलक। और ये विश्व इतिहास की झलक किस पुस्तक मतलब किस राइटर के द्वारा लिखी गई बच्चों? ये जो राइटर हैं ये 1930 में अपने जेल के अभियान में थे बच्चों। जेल के अभियान में इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। क्या नाम था बच्चों? प्रियदर्शिनी। और प्रियदर्शिनी को इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था बच्चों, क्या नाम था? ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू। और ये जो पुत्री थी उसका नाम था बच्चों इंदिरा गांधी। क्या नाम था? इंदिरा गांधी। चलिए, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, क्या? ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 लार्जेस्ट स्टेट्स इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के हिसाब से करेक्ट ऑर्डर बताइए बच्चों। ये 2011 का डाटा है। इसके हिसाब से भारत में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, उत्तर प्रदेश है बच्चों। और न्यूनतम बच्चा वो है सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। फिर एरिया के बिहाफ पर अगर हम देख लें बच्चों, क्या एरिया के बिहाफ पर, तो सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो वो है राजस्थान का। और न्यूनतम जो क्षेत्रफल है बच्चों वो है गोवा का। ठीक, तो ये हो गया एरिया और पॉपुलेशंस। लेकिन यहाँ पे 3 ऑर्डर पूछ लिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र है? ऑप्शन नंबर 1 होल्ड करके रखेंगे। दूसरा देखिए महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, गलत हो गया, है ना। तीसरा है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये भी गलत हो गया बच्चों। और चौथा है महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, ये भी गलत हो गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। यही है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस हाउ मेनी टाइम्स वॉज द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया आर इम्प्लीमेंटेड। भारत की आज़ादी के बाद कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, आपातकाल पूछा है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? आपातकाल पूछा है सर। और आपातकाल के बारे में हमारे भारत के संविधान में भाग नंबर या इंग्लिश में कह लो पार्ट नंबर जो है बच्चों 18 में लिखा है, 18 में लिखा है। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 352 से लेके तो 360 तक, 360 तक। ठीक है बच्चों, इसमें 3 प्रकार के आपातकाल बताए हैं। पहला बताया है नेशनल इमरजेंसी। क्या है बच्चों? नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। और नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल नंबर 352। ये 3 कारणों से लगाई जाती है। युद्ध, क्या हो जाए बच्चों? युद्ध, भारत युद्ध की घोषणा कर दे। बाह्य आक्रमण, क्या हो जाए बच्चों? बाह्य आक्रमण, इंटरनल यानी एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक, और तीसरा हो जाए हमारा आर्म रिवोल्ट। क्या हो जाए बच्चों? आर्म्ड रिवोल्ट, जिसे हम कहते हैं सशस्त्र सैन्य विद्रोह। अगला है बच्चों तीसरा, मतलब दूसरा, वो है बच्चों राष्ट्रपति शासन। क्या है बच्चों? राष्ट्रपति शासन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट रूल। तो राष्ट्रपति शासन लिखा है आर्टिकल नंबर 356 में। कहाँ लिखा है? 356 में। जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राज्यपाल के कहने पर उस राज्य में राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगला है 360 आर्टिकल नंबर, और इसमें लिखा है वित्तीय आपातकाल। क्या लिखा है बच्चों? वित्तीय आपातकाल। जब वित्त की कमी हो जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशंस में जो आपात लगाया जाता है वो होता है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है बच्चों। कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और 3 बार लग चुका है बच्चों नेशनल इमरजेंसी। क्या लग चुका है? नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। ठीक, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लगता है। वर्तमान में जो राज्य है बच्चों जहां पर राष्ट्रपति शासन लग रहा है वो है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। ठीक, मणिपुर इंडिया का एकमात्र स्टेट है जहां पर लगा है राष्ट्रपति शासन। अरे क्लियर? तो ये हो गया आपका कौन सा? तो ये हो गया बच्चों, यहां पर आप देखेंगे तो ये हो गया आपका
यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाखड़ा नागल डैम जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट विच रिवर्स, बताइए भाखड़ा नागल डैम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। बच्चों भाखड़ा नागल जो है ये 2 डैम बने हुए हैं और नदी एक ही जिसका नाम है सतलज। क्या नाम है बच्चों? सतलज रिवर पर है। और ये सतलज रिवर पर जो है बच्चों ये है हिमाचल प्रदेश और पंजाब पर। कहाँ पर है बच्चों? हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर है ना, जो कि नांगल पड़ता है पंजाब में और भाखड़ा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है बच्चों, और ये जो है वो किस नदी पर है? सतलज रिवर में है। कौन सी नदी है? सतलज रिवर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेयर डिड द महात्मा गांधी स्टार्ट द फर्स्ट फार्मर्स मूवमेंट, बताइए महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया। बच्चों भारत में महात्मा गांधी 1915 में आए थे बच्चों। कब आए थे? 1915 में। एक जो है जनवरी थी बच्चों, 9 जनवरी के दिन थी, है ना, जब ये भारत में पहुंचे। इसलिए आज 9 जनवरी को हम प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस बच्चों? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, अरे क्लियर? प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, आने के बाद इन्होंने पहला जो मूवमेंट किया था किसानों के विरोध में वो था 1917 में। इसका नाम था चंपारण। क्या नाम था? चंपारण, जो कि बिहार के किसान, चंपारण एक जगह है बिहार में जहाँ पर 3 कठिया पद्धति को लेकर परेशान थे और उन्हें रियायत दिलवाई, इसलिए महात्मा गांधी यहाँ से किसान आंदोलन के नेता बन गए, फेमस हो गए। ठीक। विच सिख गुरु फाउंडेड द सिटी ऑफ अमृतसर, बच्चों सिख गुरु की शुरुआत तो गुरु नानक से होती है। कहाँ से होती है? गुरु नानक से होती है। कहाँ तक जाती है? गुरु गोविंद तक। कहाँ तक जाती है बच्चों? गुरु गोविंद तक। सॉरी। गुरु नानक के बाद अगले जो गुरु होते हैं बच्चों, नाम जो होता है इन गुरु का वो होता है गुरु अंगद। क्या नाम होता है? गुरु अंगद। अंगद के बाद जो अगले गुरु होते हैं उनका नाम होता है गुरु रामदास। क्या नाम होता है? अमरदास। क्या होता है? अमरदास। क्या होता है? अमरदास। अमरदास की एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है बीबी भानी। क्या नाम होता है बच्चों? बीबी भानी। क्या नाम होता है? बीबी भानी। ध्यान से सुनिएगा, तीसरे गुरु की पुत्री है जिसका नाम है बीबी भानी। इस बीबी भानी का विवाह होता है बच्चों। क्या होता है? विवाह होता है। क्या होता है? विवाह होता है ना। और विवाह किससे होता है? तो वो होता है रामदास से। किससे होता है? रामदास से। ठीक है बच्चों, जब इसका विवाह हुआ तो यहाँ स्वयं अकबर पधारा। कौन पधारा बच्चों? अकबर। इस समय जो शासन था वो किसका था? अकबर का था। तो अकबर ने, है ना, पंजाब की जो भूमि है आज जिसे हम पंजाब कहते हैं बच्चों, इस पंजाब की भूमि पर एक 500 बीघा का खेत जो है क्या किया था? इन्हें अपने जो है उपहार में दिया था। उपहार मतलब समझते हैं, गिफ्ट में दिया, है ना भाई। आज हम तस्वीर देते हैं, आज हम कुछ और देते हैं, लेकिन उस समय जो है उपहार के रूप में दिया जाता था बच्चों। एक खेत है, धन है ना, असरफियाँ हैं, ऐसे दे दी जाती थी, जाओ जियो अपने जीवन जियो अपने हिसाब से। ठीक। तो 500 बीघा जमीन दे दी किसने? अकबर ने बीबी भानी को। उसका विवाह हुआ था उसके उपलक्ष्य में। अब ये 500 बीघा जमीन गई किसको? जिससे विवाह हुआ, है ना, दहेज तो उसी के पास जाता है ना। तो यहाँ पे विवाह का दहेज मिला किसको? रामदास को। रामदास ने उस 500 बीघा जमीन पर एक शहर बनाया। क्या बनाया बच्चों? शहर बनाया, जिस शहर का नाम था, क्या नाम था? यहाँ पे नाम था अमृतसर शहर। क्या नाम था बच्चों? अमृतसर शहर। और इसी अमृतसर शहर पर, है ना, रामदास के द्वारा, है ना, रामदास के बाद अगले गुरु आते हैं गुरु अर्जुन देव। क्या आते हैं बच्चों? अर्जुन देव। अर्जुन देव के द्वारा एक मंदिर बनाया जाता है जिसका नाम होता है हरमिंदर साहिब। हरमिंदर साहिब मंदिर। अरे क्लियर। बाद में इसी हरमिंदर के ऊपर गोल्डन लेयर चढ़ा दी जाती है, गोल्ड की लेयर चढ़ा दी जाती है, और वो चढ़ाई जाती है राजा रणजीत सिंह के द्वारा, इसलिए इसका नाम हो जाता है गोल्डन टेम्पल। अरे क्लियर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, सारी बातें, है ना, राइट आंसर से रिलेटेड, और इसके अलावा जितनी भी दुनिया भर की बातें मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से मेंशन भी करते जाइएगा। अगला है, इन विच ईयर वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड। बताओ बच्चों कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है ना, एक एक्ट से जिसे कहा जाता है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट, आरबीआई अधिनियम 1934। ठीक है, और ये एक्ट आता है और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल में, कब बच्चों? 1 अप्रैल 1935 में जो है एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय जो है बच्चों मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। ये बैंकों का बैंक है। भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। बताइए बच्चों भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विश्व का, वर्ल्ड पूछा ना, इंडिया पूछा। हाँ ठीक है, वर्ल्ड और विश्व में एक ही है बच्चों, इंडिया में भी एक ही है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है
क्या है बच्चों, ऊंचा, यानी हाईएस्ट जो माउंटेन है वो तो है हमारा हिमालय। कौन है बच्चों, हिमालय है। लेकिन हमसे पूछा है ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट माउंटेन में आता है बच्चों नाम अरावली। किसका आता है बच्चों, अरावली, जो कि अपने अपर्दन प्रोसेस के कारण काफ़ी पुराना हो गया है। और अरावली जो पर्वत है बच्चों, ये अगर आप देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा बना दें तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रिकॉल हो जाएगी, और जिससे आपका भी भला हो जाएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। अरे क्लियर, चलिए भैया, तो ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत है सर, और इस प्यारे भारत में आप देख सकते हैं, ये ऊपर का मैप बना रहा हूँ, बाकी का मैप नहीं बना रहा हूँ बच्चों। ये है गुजरात, कौन सा राज्य है, गुजरात है। ये गुजरात के बाद जो है राजस्थान है बच्चों, क्या है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद यहाँ पे है हरियाणा, और यहाँ पे है बच्चों नेशनल कैपिटल जिसका नाम है दिल्ली। तो गुजरात से लेके तो दिल्ली तक जिस माउंटेन का एक्सपेंडेशन है, या माउंटेन जो एक्सपांड करता है, उसका नाम है अरावली, है ना। लगभग 800 किलोमीटर लंबा ये पर्वत है ना, जिसकी हाइट, एवरेज हाइट ज़्यादा नहीं होती बच्चों, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर ऊंचा भी है। ठीक, ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत है, विश्व का सबसे अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअरी माउंटेन है। साथ ही साथ इसका मैक्सिमम विस्तार जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान में ही इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, क्या है बच्चों, हाईएस्ट पीक है। और हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तो हाईएस्ट पीक का नाम है बच्चों यहाँ पर गुरु शिखर। क्या नाम है बच्चों, गुरु शिखर है ना, क्या नाम है, गुरु शिखर है। जो किस माउंटेन पर आती है बच्चों, तो आबू माउंटेन पर आती है, आबू पर्वत पर आती है। अरे क्लियर, तो आबू पर्वत पर गुरु शिखर है, और इसकी जो हाइट है बच्चों वो है 1722 मीटर। कितनी है बच्चों, 1722 मीटर। और इसी आबू पर्वत पर एक मंदिर है जिसका नाम है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अरे क्लियर, ये हो गया दिलवाड़ा के जैन मंदिर। अगला है, जब ये दिल्ली में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है बच्चों, दिल की धड़कन दिल्ली में पहुंचता है। तो ये दिल्ली में पहुंचने के बाद इस पर एक चोटी है जिसका नाम है रायसीना हिल्स। क्या नाम है बच्चों, रायसीना हिल्स, रायसीना की चोटी। और इसी रायसीना हिल्स पर एक भवन है जिसको कहा जाता है प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। क्या कहा जाता है बच्चों, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन। अरे ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे दिल्ली, राष्ट्रपति भवन। और ये हो गया पीक जिसका नाम है गुरु शिखर, माउंट आबू, है ना, 1722। और ये कहाँ है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो ये सारे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम हो गया, अरावली पर्वत के बारे में भी सीख लिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, राफेल फाइटर जेट आर मैन्युफैक्चर्ड इन दी कंट्रीज। राफेल फाइटर जेट जो है किस देश के द्वारा निर्मित है बच्चों, भारत तो नहीं है, भारत के द्वारा तो तेजस बना है बच्चों, है ना, क्या बना है, तेजस। ठीक, फ्रांस और अमेरिका नहीं बच्चों, अमेरिका नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस के द्वारा बनाया गया आपके फाइटर जेट है जिसका नाम है राफेल। अगला है, ऑन विच द डे एंड नाइट आर इक्वल, है ना, ऑन विच लाइन, लाइन का पूछा है बच्चों। तो लाइन से अगर क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत मत करिएगा, है ना। ये है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी पर ऐसी लाइन जो पृथ्वी को बार बार कट करती है उसे कहा जाता है लेटीट्यूड लाइन। और ये है 0 डिग्री जिसे कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है बच्चों, इक्वेटर। अरे क्लियर, यहाँ 0 डिग्री के नॉर्थ में हमें 23.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलेगी जिसका कहा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, ऐसे ही साउथ में मिलेगी जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अरे क्लियर, तो ये हो गया इक्वेटर, कैंसर और आपके कैप्रिकॉन। ठीक है बच्चों, अब आप इक्वेटर को देखेंगे तो इक्वेट को बराबर इक्वेट करती है, तो इसका मतलब है कि ये वो आपके लाइन है जिसपे डे और नाइट, क्या है बच्चों, डे और नाइट बराबर होते हैं, दिन और रात क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश इन तीनों लाइनों के बीच में रहता है बच्चों, है ना, इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं। और सूर्य का प्रकाश कब इन लाइनों पे आता है, तो ये आता है 1 मार्च में। कब आता है, 1 मार्च में। कहाँ आता है बच्चों, इक्वेटर पर। फिर 21 जून में, 21 जून में कहाँ आता है, तो ये आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। फिर 23 सितंबर में कहाँ आता है, तो वो फिर से इक्वेटर पर। और 22 दिसंबर में कहाँ आता है, तो वो फिर से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब हिंदी में बच्चों कर्क रेखा, है ना। और ये कौन सी होती है, भूमध्य रेखा। और ये होती है बच्चों मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई। राइट आंसर आप अपने हिसाब से बता ही देंगे, इक्वेटर ही इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु एक्ट द प्रेसिडेंट व्हेन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट। बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति, है ना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की उपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्य करेगा।
बताइए। देखो बच्चों, हमारे संविधान में जो संवैधानिक पद की जो मान्यताओं में सबसे सुप्रीम पद दिया है वो है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक, संविधान का प्रमुख, भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है, संविधान का प्रमुख कहा जाता है, कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है, तीनों सेनाओं को कमांडर कहा जाता है। किसे? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति अपने पोस्ट से रिलीज करता है, किसी भी कारण से रिजाइन करे, मृत्यु हो जाए या इसके ऊपर इंपीचमेंट लग जाए, महाभियोग लग जाए, कल ही क्वेश्चन किया था महाभियोग का, तो जब इन्हीं 3 कारणों से जब राष्ट्रपति पोस्ट से रिजाइन कर देता है तो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन सा बच्चों? एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है वाइस प्रेसिडेंट। कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन किसी कारण से वाइस प्रेसिडेंट के भी पोस्ट ना हो, तो जैसे कि अभी खाली है, तो ऐसी कंडीशंस में अगर वाइस प्रेसिडेंट भी उपस्थित ना हो तो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि साहब ये भी ना रहे तो जो सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो बनेगा। अगर साहब वो भी ना रहे तो अरे भैया जो उसके बाद सीनियर होगा तो वो आपका बन जाएगा, लेकिन बनेगा जरूर, खाली नहीं रहेगा ये पोस्ट। राइट आंसर जाएगा आपका क्या यहाँ पर? क्या लिखा? मुख्य न्यायाधीश। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। मुझे सीजेआई नहीं दिख रहा था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्वेश्चन कैसा दे दिया, इसमें आंसर नहीं है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तंजावुर, तिरुपति नहीं, पुष्कर नहीं, मदुराई में है बच्चों, तमिलनाडु मदुराई में है। कौन सा मंदिर? यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अगला, वेयर इज द श्री हरिकोटा लॉन्च सेंटर है? बच्चों इसरो का नाम सुना होगा आपने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो आपके लॉन्चिंग सेंटर है वो है बच्चों आंध्र प्रदेश में। कौन सी झील? पुलिकट झील के पास में। कौन सी झील के बच्चे? पुलिकट लेक के पास में है। कौन सा? श्री हरिकोटा। अगला है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स आर सिटीजन्स हैव बीन प्रोवाइडेड? भारतीय संविधान के किस भाग में सिटीजन के बारे में लिखा है? 4 में तो लिखा है बच्चों डीपीएसपी, सिटीजन तो नहीं है, गलत हो गया। 2 में लिखा है सिटीजन, क्या लिखा है? 2 में लिखा है सिटीजन, ठीक है, तो राइट आंसर तो हमारा ये हो गया, ठीक। 5 में लिखा है बच्चों यूनियन, क्या लिखा है? यूनियन लिखा है। 3 में लिखा है फंडामेंटल राइट्स। अरे क्लियर, ये हो गया आपका क्या यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट, इन विच स्टेट्स दाचीगाम सेंचुरी इज लोकेटेड? दाचीगाम कहाँ पर है बच्चों? दाचीगाम मिलता है हमें जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे मिलता है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। दाचीगाम कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ नेक्स्ट, अगला है, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाहों की बात करें तो आज के बाद बंदरगाहों को गलत करके मत आइएगा, एक बार फिर से देखो, ध्यान से देखिएगा, आज के बाद बंदरगाहों को गलत करके मत आइएगा, देखिएगा ध्यान से, है ना। यहाँ पर है बच्चों, ये है हमारे कोस्टल स्टेट्स जिसमें गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर आता है गोवा, गोवा के बाद आता है बच्चों कर्नाटक, कर्नाटक के बाद आता है केरल, केरल के बाद यहाँ पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। इन पर जो पोर्ट है उनका नाम है पहले का कांडला, क्या है? कांडला, है ना। कांडला पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। मुंबई में कौन, महाराष्ट्र में कौन सा है? पहला तो है मुंबई, क्या है? मुंबई पोर्ट। दूसरा है नहावा शहवा, क्या है? नहावा शहवा, ठीक है, 2 बार नाम बोलिएगा, नाम हो जाएगा। अगला है गोवा में है मारमा गोवा, क्या है? मारमा गोवा, ठीक। अगला है कर्नाटक, कर्नाटक में है न्यू मंगलोर, क्या है बच्चों? न्यू मंगलोर, ठीक। केरल में है बच्चों कोच्चि, क्या है? कोच्चि। अरे तमिलनाडु में है 3, कौन कौन से? चेन्नई, कौन सा है बच्चों? चेन्नई। चेन्नई के बाद कौन सा है? यहाँ पर है एन्नोर, क्या है बच्चों? एन्नोर। एन्नोर के बाद कौन सा है? एन्नोर के बाद है तूतीकोरिन, तूतीकोरिन। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। उड़ीसा में है पाराद्वीप, कौन सा है? पाराद्वीप, कौन सा है? पाराद्वीप। और वेस्ट बंगाल में है बच्चों आपके कोलकाता, कोलकाता। और एक और है जिसका नाम है हल्दिया, हल्दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या यहाँ पे, ये है कोस्टल पोर्ट्स जो कि आपको मैंने बता दी। तो यहाँ पे राइट आंसर पूछा है नेचुरल पोर्ट, तो वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है मुंबई, महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट, बिटवीन विच ऑफ द 2 पर्सन्स वॉज द बैटल ऑफ हाइडेस्पीच? बैटल ऑफ हाइडेस्पीच जो है बच्चों ये होता है 326 BC में, बिफोर क्राइस्ट, हो ना। और ये बैटल्स है जो बच्चों, हाइडेस्पीच जो है एक नदी का नाम है जिसका नाम है झेलम। क्या नाम है बच्चों? झेलम। इस नदी को वितस्ता कहते हैं संस्कृत में, क्या कहते हैं बच्चों? वितस्ता कहते हैं, वितस्ता, वितस्ता कहते हैं संस्कृत में। इस नदी को हाइडेस्पीच कहा जाता है, हाइडेस्पीच कहा जाता है, कहाँ? ग्रीक में। अरे क्लियर। तो झेलम, वितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध ये हुआ था अलेक्जेंडर यानी सिकंदर और पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बाकी सब गलत है, ठीक। अगला,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ लेक्स, बताइए इनमें से किसे झीलों का देश कहा जाता है? क्या आयरलैंड को नहीं कहा जाता सर? स्कॉटलैंड नहीं सर, नॉर्वे नहीं सर। सो मिडनाइट जो है लैंड कहा जाता है ना, आपके मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है नॉर्वे को। तो राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड को कहा जाता है क्या? आपका झीलों का देश। अगला है बच्चों, वेयर इज द नेशनल एड्स रिसर्च लोकेटेड, बताइए एड्स अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है? दिल्ली में नहीं है, जयपुर में नहीं, सूरत में नहीं, पुणे महाराष्ट्र में बच्चों। एड्स जो होता है ये एक डिसीज़ होता है बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और ये जो एड्स है ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण शक्तियाँ खत्म हो जाती है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, बताइए बच्चों सबसे लंबा जो है प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबा जबलपुर नहीं है, मुंबई नहीं है, गोरखपुर है, बिल्कुल गोरखपुर इसमें है, तो ये राइट आंसर होगा। बट अभी गोरखपुर से भी बड़ा बन चुका है, वो बन चुका है आपका हुगली में। कहाँ पर बच्चों? हुगली में, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। तो बच्चों लेटेस्ट डाटा के साथ साथ ये सारी चीज़ें मैंने आपका कवर कर दी है। लगभग आप देखेंगे 10 से 20 मिनट के बीच का ये लेक्चर होता है, ज़्यादा कोई बड़ा लेक्चर नहीं बनाते हम। कारण है कि बच्चों को अच्छे से डाटा डिलीवर हो, सारी बच्चे बातें जो सुने, बच्चे बातें सुनकर लिखें, और उन्हें जब एग्ज़ाम आए तो उन्हें एक्सप्लेन करें। अरे क्लियर? तो ये सब हमारा मोटिव है। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को अगर पूरा देख रहे हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर का बटन दबा दें, अपने स्टेटस पे लगा ही लो यार तुम तो, ठीक? शेयर बटन दबा दो, लाइक बटन दबा दो, और कमेंट तो आप कर ही दो यार। कमेंट करोगे मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे अच्छा लगेगा मतलब आप समझो कि मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझे देख रहे हैं और मुझे महसूस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए ऐसे ही हम लगे रहेंगे, मिलते रहेंगे, और जुड़ना ना भूलें फोर्स परिवार के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं कल तक, मतलब कल के सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।